आइए प्रभु, आइए हम प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद 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 जीवित पवित्र पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है तेरा नाम, क्या ही ऊंचा है तेरा नाम, क्या ही पवित्र है तेरा नाम कि तेरे नाम के आगे पिता स्वर्ग में, पृथ्वी में और ओ बीच की नाई पिता हमारे हृदय में उतरे पिता, बड़ी गहराई में उतरे पिता, 60 गुना 100 गुना फैलाए मेरे पिता। सचमुच पिता तू जीवित है पिता, तेरा वचन जीवित है पिता, और जो लोग तेरी आराधना करते हैं वे भी जीवित ही है मेरे पिता। सचमुच पिता तू धन्य है, तू पवित्र है प्रभु। अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, आज अपने लोगों से बातचीत कर पिता, लोग तुझे सुने पिता, मेरे होठों का स्पर्श कर पिता, कि बोलने वाला मैं नहीं परंतु तू है। सचमुच पिता तू धन्य है, तू पवित्र है, तू राजा है, तू प्रभु है। प्रभु इस जगह पर हम आपका स्वागत करते हैं, अपने जीवन के हर क्षणों में आपका स्वागत करते हैं पिता। अनुग्रह कर पिता, इस जगह पर तेरी भरपूर उपस्थिति को मांगते हैं, तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगते हैं पिता। दुष्ट के हर एक काम को, हर एक गड़बड़ी को यीशु के नाम से नाश करते हैं पिता, और तेरी इच्छा को उस जगह पर खोलते हैं पिता, कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस जगह पर पूरी हो पिता। आज पिता हमने से कहियो कि आंखें खुलने पाए पिता, हमारे मन पिता परमेश्वर तेरी ओर लगने पाए पिता, हम तेरी ओर फिरने पाए पिता, और पिता आज एक नई बुलाहट के लिए पिता परमेश्वर तेरे पास आते हैं पिता। हमने से प्रत्येक हृदय को स्पर्श कर पिता, कि पिता परमेश्वर बोलने वाला मैं नहीं परंतु तू ठहरे, और प्रभु ये तुझसे सुने पिता। सारी बातों पर तेरी अधीनता में लाते हैं, इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आज का दिन बहुत विशेष है, जैसे विशाल भैया ने आज प्रार्थना करते हुए बहुत अच्छी बात बोली, जीसस इज द आंसर। हालेलुया। यीशु हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर है, लेकिन हम अपने प्रश्नों को उत्तर कहां देखते हैं? गूगल में, है ना। हम अपने प्रश्नों को उत्तर कहां देखते हैं? अपने आस पड़ोस में, है ना, अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने ज्ञान में हम अपने प्रश्नों को उत्तर ढूंढते हैं, लेकिन हमारे सारे प्रश्नों को उत्तर कहां है? यीशु के पास। बाइबल बोलती है कि यीशु जो है आपकी सबसे पहली हेल्प है, क्योंकि वो आपके सबसे निकट है। जितने निकट आपकी धड़कन है उतने ही निकट आपका परमेश्वर, क्योंकि वो आपके साथ रहता है, आपके संग रहता है, और बाइबल बताती है वह आप में रहता है। हालेलुया। आज का दिन बहुत विशेष है। क्यों विशेष है? आज की डेट क्या है? क्या डेट है? 24/12/24, एक विशेष डेट है। 24/11/24, ठीक है, 24/11/24 एक विशेष डेट है। और मेरे ख्याल से पता नहीं अब सदी में दोबारा ये डेट हमारे साथ कब आए, तो वैसे ही आज का जो दिन है हमारे लिए विशेष। हालेलुया। तो आइए कुछ अच्छी बातों को हम करते हैं। तो एक कुछ घोषणाएं आप मेरे साथ करेंगे। पहली बात है, आज का वचन मेरे पीछे आप बोलेंगे, आज का वचन मेरे लिए है। परमेश्वर आज मेरे जीवन में कुछ विशेष करने जा रहा है। परमेश्वर आज मेरे जीवन में आज एक बहुत अद्भुत दिन है। आज एक बहुत अद्भुत दिन। आज मेरा दिन है। आज मेरा दिन है। आज का दिन मेरे पिता ने मेरे छुटकारे के लिए बनाया है। वो भला पिता है, वो हमेशा मेरे जीवन में भलाई करता रहेगा, और मैं उसके नाम से उसके पीछे चलते रहूंगा। जितने आज यहाँ है, आज आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति, आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति उतरे यीशु के नाम में, आमीन। आइए वचन से देखेंगे। हम निकालेंगे होशे नबी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 6वां पद। उससे पहले जब आप इसे निकाल रहे हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा परमेश्वर के प्रेम के बारे में, कि परमेश्वर पिता हमसे कितना प्रेम करता है। बाइबल बताती है परमेश्वर पिता ने क्या किया, अपने एक लौते पुत्र को आपके और मेरे लिए दे दिया, है ना। आपके और मेरे लिए एक लौता। हम अपने एक लौते को किसी के लिए दे सकते हैं क्या? हम किसी के लिए नहीं दे सकते।
मतलब परमेश्वर का जो सबसे कीमती था, परमेश्वर का जो सबसे प्रिय था, वो आपकी और मेरे लिए दे दिया। तो हम क्या है? हम परमेश्वर के परम प्रिय हैं, हम विशेष है, हम योग्य है, इसलिए तो यीशु हमारे लिए मरा। हम कहते प्रभु मैं अयोग्य हूं, नहीं, आप योग्य थे इसलिए यीशु मरा, और वो बलिदान आपके लिए ही था, है ना। ये परमेश्वर का प्रेम है आपके और मेरे लिए। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, लेकिन आज भी लोग मर रहे हैं बिना यीशु के। आज भी लोग पाप में जीवन जी रहे हैं बिना यीशु के। आज भी उनके जीवन में उद्धार नहीं है। यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जगत के लिए परमेश्वर ने दे दिया, लेकिन क्या जगत ने परमेश्वर को ग्रहण किया? नहीं किया। यीशु केवल ईसाइयों का नहीं, यीशु केवल यहूदियों का नहीं, परंतु पूरे जगत का परमेश्वर, है ना। सारी जातियों का प्रभु है, सारी जातियों का वो परमेश्वर है, और वो सबके लिए आया है और सबके लिए ही उसने जीवन को दिया। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं लोग नाश हो रहे हैं, उनके पास जीवन नहीं है। क्यों? इसके पीछे एक रहस्य है, और वो छोटा सा रहस्य। वो रहस्य ये है, पिता का देना एक बात है और हमारा लेना एक बात है। हालेलुया। पिता का देना एक बात है और हमारा लेना एक बात है। पिता ने तो दे दिया, पर क्या आपने और मैंने उसे लिया? क्या आपने और मैंने उसे रिसीव किया? है ना। हम किस चीजों को चाहते हैं? जो चीजें हमें पसंद होती है ना, या जिस चीज की वैल्यू हमारे सामने होती है, वो मेमना था हमारे लिए, है ना। वो बलिदान का मेमना था, वो हमारे लिए बलिदान हुआ। उस लहू से बहाकर हमें मोल लिया, हमें खरीद लिया। फिर भी हमने उस मेमने को अपने लिए अयोग्य जाना और अपना जीवन उसे नहीं दिया। तो परमेश्वर ने तो वो दे दिया, लेकिन हमने नहीं ले लिया। इसलिए आज हमारे जीवन में बीमारियां हैं, आज हमारे जीवन में सताव है, आज हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें जो नहीं होनी चाहिए। आज हमारे जीवन में लड़ाई है, झगड़े हैं, मन मिटाव है, लोग एक दूसरे का चेहरा नहीं दिखना चाहते, सालों से एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं। वो परमेश्वर से भी नाराज है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में एक जगह है जो अधूरी है, और वो जगह किसकी है? प्रभु यीशु। तो जैसे मैंने कहा, पिता ने अपने बेटे को दे दिया, लेकिन क्या आपने और मैंने और इस संसार ने लिया? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? ज्ञान के नाम पर, है ना। जिस चीज का हमें ज्ञान नहीं है, जैसे कि मान लीजिए आज कड़वी चौक में बिरयानी की व्यवस्था की गई है, ठीक है। जितने लोगों को पता है उतने लोग ही पहुंच पाएंगे ना। जिनको ज्ञान है कि आज भैया वहां बिरयानी मिलने वाली है और साथ में कुछ पैसा भी मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? जितने लोगों को बताएंगे भैया उस जगह पहुंच जाना, इतने बजे वहां बिरयानी मिलेगी और कुछ पैसे भी मिलेंगे, तो कितने लोग पहुंच पाएंगे? जिन्हें उस बात का ज्ञान होगा, है ना, या जिन्हें वो बात विशेष होगी कि नहीं मुझे जाना है, मुझे वो चाहिए, है ना, वही लोग जाएंगे। बाकी लोग क्या बोलेंगे? मेरे को क्या करना, मेरे घर में बनी, मेरे को जरूरत क्या है ना। तो जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो चीज आपके लिए रिसीवेबल है ना, उसी को आप ग्रहण करते हैं। और वो कैसे ग्रहण करते हैं? अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा। क्या हमारी बुद्धि, हमारी समझ परफेक्ट है? बाइबल बताती है लिमिटेड। बाइबल बताती है अपनी बुद्धि और अपनी समझ से हम परमेश्वर पिता को नहीं जान सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारी समझ बहुत सीमित है। उसको जानने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। बाइबल बताती है पिता को केवल पुत्र ने प्रकट किया, और पुत्र को पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आज प्रकट करता है। बाइबल बताती है कि जब मैं अपने आत्मा को तुम्हारे बीच में भेजूंगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें सिखाएगा, और जो मैंने कहा है तुम्हें स्मरण कराएगा। जरूरत है हमें इन तीनों की, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की। लेकिन क्या है? हमारी समझ लिमिटेड है। इसलिए बाइबल बताती है कि वी नीड टू रिन्यू अवर माइंड। हमें अपने मन को, हमारे मस्तिष्क को नया करते जाना है। हमारी आत्मा का उद्धार हो चुका है, लेकिन हमारा मन का उद्धार नहीं हुआ है। हमें इसे कैसे रिन्यू करना है? बाय द वर्ड ऑफ लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे मन और उसके विचार को धोता है,
साफ करता है और हमें एक दर्पण दिखाता है। जब आप परमेश्वर के वचन को देखते हैं, एक दर्पण को देखते हैं और आप देख पाते हैं कि आपके जीवन में क्या कमी और क्या घटी है। लेकिन शैतान क्या करता है? उस दर्पण को आपसे चुरा लेता है। बाइबल बताती है शैतान किस लिए आया है? चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और घात करने के लिए। वो क्या करता है? वो जो दर्पण है जिसमें आप अपना चेहरा देखकर जान सकते हैं कि मैं कैसा हूं, मैं कैसा भागा मनुष्य हूं, कि उस परमेश्वर ने, जीवित परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, उसने अपने सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी मैं कमी घटी में और बुराई में जीता हूं। आज भी मेरे जीवन में वो बातें नहीं है, वो आशीषें नहीं है, पिता ने मुझे दी है। क्योंकि सारी बातें पुत्र के द्वारा, सारी बातें कहां से है? पुत्र के द्वारा है। पिता कोई भी चीज आपसे ग्रहण नहीं कर सकता अगर वो बातें पुत्र के द्वारा ना आई। क्योंकि पुत्र कहता है मैं वो दरवाजा हूं जिसके द्वारा आप पिता के पास जा सकते हैं। ये हमारा ज्ञान है, ये हमारा ज्ञान है कि आज हमें पता चल गया है कि अगर हमें पिता के पास जाना है तो देयर इज ओनली वे, यीशु। बिना हम यीशु के पिता के पास नहीं जा सकते। लेकिन इसलिए वचन यहां कहता है, होशे नबी की पुस्तक 4:6 में पढ़ेंगे कोई? मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। आगे, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। बताइए परमेश्वर कितना दुखी है। परमेश्वर कहता है तूने मेरे ज्ञान को क्या किया है? तुच्छ जाना है। तूने मेरे ज्ञान को क्या किया है? रिजेक्ट कर दिया है। इसलिए मैं भी तुझे और तेरे बच्चों को भी क्या करता हूं? रिजेक्ट करता हूं। कितनी खतरनाक बात है। जिसने अपने पुत्र को भेजा, बोला तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। हमारे जीवन में ना सबसे बड़ा पाप क्या पता है आपको? बताइए सबसे बड़ा पाप क्या है? हमारे जीवन में सबसे बड़ा पाप यह है माफी नहीं मांगना। माफी नहीं मांगना, क्योंकि बाइबल बताती है तुम्हारे पाप लाल भी क्यों ना हो, लाल भी क्यों ना हो, अगर तुम यीशु के पास आओगे तो वो क्या कर दिए जाएंगे? हिम के समान सफेद कर दिए जाएंगे। तो हमारा सबसे बड़ा पाप है यीशु को स्वीकार नहीं करना। हमारा सबसे बड़ा पाप यह है कि हम उसे लहू के मोल को नहीं जानते। हमारा सबसे बड़ा पाप यह है कि हम यीशु के मोल को नहीं जानते। अगर हमें पिता को जानना है तो हमें पुत्र के द्वारा जानना है। और बाइबल बोलती है यू हैव रिजेक्टेड, मेरा ज्ञान को तुमने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए मैं भी तुम्हें क्या कर दूंगा? रिजेक्ट कर दूंगा। बताइए परमेश्वर के राज्य में कौन प्रवेश कर सकता है? ऐसा व्यक्ति जो उसे नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति जो उसे पसंद नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर से कुछ लेना देना नहीं है। और जब वो उस दिन आके कहे प्रभु तू तो प्रेमी परमेश्वर है, तू तो पिता है, तू सबसे प्रेम करता है, तूने जगत के लिए अपने पुत्र को दे दिया, मुझे अंदर आने दे, तो क्या वो पिता बोलेगा आजा? वो नहीं बोलेगा। क्योंकि जब तुम्हें समय दिया गया था तुमने क्या किया? उसे रिजेक्ट कर दिया। जब तुम्हें वचन बताया गया तुमने उसे तुच्छ जाना। बाइबल बताती है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तुच्छ बात है। तुच्छ बात है कि कैसे बेवकूफ लोग कैसी बातें करते रहते, क्या हजारों साल पुरानी पुस्तक को पढ़ते और बोलते हैं कि इसमें ज्ञान है, दुनिया कितने आगे बढ़ रही है। लेकिन बाइबल बताती है नाश होने वालों के लिए प्रभु की बातें क्या है? तुच्छ है, ग्रहण योग्य नहीं है। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के ज्ञान को अमूल्य जानना है। हम प्रभु का वचन कहता है कि हम उस महान जो हमारे लिए बलिदान चढ़ाया गया है उससे अनजान होकर कैसे हम रह सकते हैं, कैसे हम छुटकारा पा सकते, कैसे वो जीवन पा सकते हैं, है ना? मसीह के लिए बस भैया किसी भी तरह से उद्धार पा लो और स्वर्ग पहुंचाओ। मेरे प्रियो, यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि तुमको स्वर्ग लेके जाओ। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन दूं, शाश्वत जीवन दूं। मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें अधिकार दूं जो पुत्र ने खो दिया था। और वो पुत्र कौन था? आदम था। मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें वो अधिकार पूरा दे दो कि तुम पूरी पृथ्वी पर अधिकार दो। तुम बोलो तो बारिश हो, तुम बोलो तो बारिश ना हो, तुम बोलो तो हवा चले, तुम बोलो तो हवा ना चले, तुम बोलो तो उगे, तुम बोलो तो ना उगे। परमेश्वर ने यह अधिकार हमें दिया है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुझे वो कुंजियां दी है कि जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू खोलेगा वो स्वर्ग में
खुलेगा। कितना बड़ा अधिकार, और यह अधिकार तब मिलेगा उस ज्ञान के द्वारा जो आप बाइबल से सुनते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे दूसरा पीटर, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, प्रभु की इच्छा ही नहीं है कि नो कोई नष्ट हो। और लोग सोचते हैं प्रभु देर कर रहा, आने में देर है, लेकिन प्रभु वचन कहता है कि सबको मन फिराने का अवसर मिले। प्रभु आपका वेट कर रहा है कि आप कब मन फिराओ और मेरे पास आओ, कब मेरे निकट आओ और बोलो, पिता मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, पिता मैं तुझे जानना चाहता हूँ, पिता मैं तुझ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तेरे अभिषेक में चलना चाहता हूँ, पिता जो तेरा राज्य है मैं उसमें वो कार्य करना चाहता हूँ जो तूने मेरे लिए टिकाया, पिता मैं वो पुत्र बनना चाहता हूँ जो कहता है हाँ पिता मुझे वो कार्य करना है जो तूने मेरे लिए ठहराया है, क्योंकि मैं इस राज्य का बेटा हूँ, इस राज्य का वारिस हूँ। प्रभु आपके लिए वेट कर रहा है, लेकिन आप कहाँ देख रहे हैं? आप परमेश्वर की ओर देख रहे हैं कि संसार की ओर देख रहे हैं? पागल लोग थे जिनकी नजर संसार की ओर है, वो अपने जीवन के लिए मृत्यु को ही जोड़ रहे हैं, लेकिन जिनकी नजरें परमेश्वर के वचन की ओर है, वो किसको जोड़ रहे हैं? अपने लिए अनंत जीवन। मैंने एक बार प्रभु के साथ बैठा हुआ था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे प्रकट किया कि एक मसीह का जीवन कैसा होना चाहिए। तो मुझे एक पिक्चर दिखाई गई जहां पे एक भेड़ थी। एक भेड़ है, वो लगातार किसी ओर देख रही है, और जब मैं उस पिक्चर में और डिटेल में जाता हूँ, वो भेड़ देख रही है सिंहासन की ओर, और उस सिंहासन पे कोई बैठा हुआ है, और वो भेड़ उस प्रकाश से भरी हुई है, उस प्रकाश से भरी हुई है, और अपनी नजरें नहीं हिलाती और केवल एक टकी से देखते जा रही है, क्योंकि वो उसमें आनंदित है। वो भूल गई कि मैं कहाँ हूँ, वो भूल गई कि मैं कौन हूँ, वो सब कुछ भूल चुकी है, और वो जान चुकी है कि मैं सब कुछ जो भी हूँ मेरे पिता में। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें भेड़ के जीवन के लिए बुलाया है। बाइबल बताती है वो दिन होगा, प्रभु कहता है मैं भेड़ और बकरी को अलग करूंगा। मेरे प्रियो, जब तक हमें अवसर दिया गया है उस अवसर को हम बहुमूल्य जाने। प्रभु का आना निकट है, आप इस बात को सुनते हैं, है ना? और प्रभु का वचन कहता है वो अपने आने में देर नहीं करेगा। हम बढ़ेंगे आगे, हम देखेंगे हबक्कुक 2 उसका 3 से 4। हबक्कुक 2 3 से 4। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। जो दर्शन है यहाँ पे, है ना, बाइबल बता रही है वो जल्द ही पूरा होने वाला है, और तू क्या कर, उसकी बाट जोते रहे। प्रभु का वचन कहता है मेरा आना कैसे होगा? अचानक से होगा। और जो जाग रहा है ना, जो जीवित है, वो उस तुरी का शब्द सुनेंगे और बदल जाएंगे, और जो आलस्य में है और जिनको प्रभु की कोई सूध नहीं है, वो क्या होंगे? छोड़ दिए जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु का आना सचमुच निकट है। कई जगह हम मेरी गवाही को सुन रहे हैं, और प्रभु का वचन आज हमें सिखा रहा है, बता रहा है कि उसके आने में देर नहीं है। जो दर्शन है वो पूरा होना जल्द है, जो भविष्यवाणियां है वो पूरा होना जल्द है। ऐसा ना हो कि आप बोले ओ ये तो हो गया, मुझे पता भी ना चला। आगे हम बढ़ेंगे, हम देखेंगे मत्ती उसका 22 उसका 29। मत्ती 22 उसका 29। यहाँ पे यीशु यहूदियों से कुछ बातें कर रहा है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। ये यहूदियों से बात कर रहा है। वो ऐसे लोग हैं, शास्त्री ऐसे लोग हैं जो दिन रात वचन पढ़ते हैं, दिन रात। उनको पूरी की पूरी जो बाइबल है, तोरा जिसको हम लोग कहते हैं, शुरू की 5 पुस्तकें मुंह जबानी याद है, क्योंकि वो लगातार अध्ययन करते रहते हैं। और यीशु क्या कह रहा है? ये डोंट नो द स्क्रिप्चर, तुम्हें वचन का ज्ञान नहीं है,
कितनी खतरनाक बात है। वो यहूदियों से कह दे रहा है जो शिक्षा देते हैं, वो टीचर से कह दे रहा है कि तुमको पता ही नहीं है नॉलेज क्या है। वो टीचर से कह दे रहा है तुम्हें पता ही नहीं कि कोर्स क्या है। कितनी खतरनाक बात है। और सचमुच यहां पे वो सत्य कह रहा है, क्योंकि वचन से पढ़ने से कुछ नहीं होता, वचन जानने से हो। और वचन कैसे जानेंगे आप? पवित्र आत्मा, क्योंकि बाइबल बताती है हर एक शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है ना। आप परमेश्वर के वचन को धरातल पर पढ़ सकते हैं एक नॉलेज के लिए। ऐसे पता चलेगी जिसने लिखा है वो आपको पता कि क्या लिखा है। तो यहाँ पे यीशु उनसे कह रहा है तुम वचन को पढ़ते हो लेकिन तुम्हें वचन का ज्ञान नहीं है, ना ही तुम परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो, मतलब ना ही तुम पवित्र आत्मा को जानते हो। ना तुम्हें परमेश्वर के प्रकाशन है और ना ही तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ को जानते हो। क्या मेरे प्रिय हम ऐसा जीवन जी रहे हैं? क्या हम यहूदियों के समान जीवन जी रहे हैं? आज हम अपने आप को चेक करें, है ना। प्रभु यीशु मसीह में हमें उस ढीठ जाति से निकाला है बाहर, जो अपनी इच्छा पर चलते थे, अपने ही व्यवस्था में चलते थे और अपने आप को ऊंचा करते थे। परमेश्वर ने उस घमंडी जाति से हमें निकाला है बाहर, इसलिए नहीं कि हम फिर से वैसे ही हो जाए। तो आज ये सवाल आपका मुझसे है और अपने आप से भी है कि क्या मैं इस स्थिति में हूं कि परमेश्वर का वचन तो मेरे पास है लेकिन उसका प्रकाशन नहीं, परमेश्वर के सामर्थ को भी मैं नहीं जानता। तो मेरे प्रियो, अनंत जीवन बहुत दूर है आपसे। आगे हम बढ़ेंगे, हम देखेंगे यूहन्ना 8 उसका 31 से 32। यूहन्ना 8 31 से 32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, यहाँ पे यहूदियों से बहुत बहस हो रही है यीशु की, बहुत ज्यादा बहस हो रही है। पूरा चैप्टर घर जाके पढ़िए, बहुत सारी बातें हो रही है, यीशु उनको बहुत सुना रहा है। लेकिन यहाँ पे वो कहता है उन यहूदियों से जो उसके वचन पर विश्वास करते हैं। आज यीशु कह रहा है उन लोगों से जो उसके वचन पर विश्वास करते हैं। वो क्या कह रहा है कि अगर तुम मेरे वचन पर विश्वास करोगे और उसमें बने रहोगे तो तुम मेरे क्या ठहरोगे? चेले। वी आर कॉल्ड टू बी डिसाइपल्स। हमें चेला होने के लिए बुलाया गया है। और प्रभु की जो महान आज्ञा है वो भी क्या है कि जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। आज हम विश्वास तो करना चाहते हैं लेकिन चेला नहीं बनना चाहते, क्योंकि बोलते चेला बनना मुश्किल है। क्योंकि प्रभु क्या कहता है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। हम बोलते ये बात तो बड़ी कठिन है, मेरा विश्वासी रहना ही अच्छा है। लेकिन आप यहाँ में जब शब्दों को सुना, वहां लिखा था जितने यहूदी यीशु पर विश्वास करते थे उसने उनसे कहा कि यदि तुम मेरे वचन पर विश्वास करते हो अर्थात मेरे वचन में बने रहते हो तो ही तुम मेरे चेले ठहरो। तो यहाँ पे आपके और मेरे लिए कॉल है किस बात का? चेला होने का, है ना। हमें जरूरत है अगुओं की, इसलिए परमेश्वर ने मिनिस्ट्री दी है कलीसिया में। हम केवल अपने द्वारा प्रभु में नहीं बढ़ सकते, हमें अगुओं की जरूरत है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम्हें क्या करना है? चेला ठहरना है। और चेला क्या होता है? फॉलो करता है। चेला क्या होता है? डिसिप्लिन में चलता है। चेला क्या होता है? अब शरण लेता है किसके? अपने अगुवे की। चेला अपनी बुद्धि से नहीं चलता, अपनी समझ से नहीं चलता, परंतु जो कुछ उसका गुरु सिखाता है, जो जीवन को वो जीते हुए देखता है उस पर वो चलता है। हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो यहां पे हमने देखा कि वी आर कॉल्ड टू बी अ डिसाइपल। सिर्फ विश्वासी नहीं, हम अगर कहते मैं एक विश्वासी हूं, तुम अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि आप चेले नहीं। बाइबल बताती है जब तुम चेले ठहरोगे तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो सत्य तुम्हें कब आजाद करेगा? When you come in the relationship, जब आप उस रिलेशनशिप में आएंगे और आप बैठेंगे उस यीशु के पास, वो आपसे बात करेगा और बाइबल बताती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। क्योंकि वचन कहता है मैं अपनी आत्मा भेज रहा हूं, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा और तुम में रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब सत्य की बातें सिखाएगा। कब?
जब आप इस बात को स्वीकार करते हैं मुझे चेला बनना है, केवल एक विश्वास ही नहीं करना है, क्योंकि मुझे आजाद होना है। यहाँ पे यहूदी बहस करने लगे, हम तो किसी की बंधुआई में नहीं है, हम कभी बंधुआई में नहीं गए। यीशु कहता है जितनों ने पाप किया वो पाप के क्या है, बंधुआई में है, और आज मेरा वचन आपको आजाद करता है। यीशु कहता है मेरा वचन तुमको क्या करता है, आजाद करता है, कि मैंने अपने लहू से बोल लो कि तुम्हें खरीद लिया है, तुम अपने नहीं हो परंतु मेरे। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे और आज का जो वचन था उसमें जाएंगे, जो कि निर्गमन में था, है ना। हमारे पास समय कम है इसलिए मैं मेन बातों को अपने बीच में रखूंगा। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा कहता है जब तुम मेरा वचन सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना, है ना। और उससे पहले मैं आपको, इससे पहले कि मैं अपने इस वचन में लेके जाऊं जो मुख्य वचन है, एक वचन कहता है यूहन्ना 8 उसके 47 में, पढ़िए यूहन्ना 8 उसके 47 में। जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। जो परमेश्वर से होता है वो वचन सुनता है, तुम नहीं सुनते क्योंकि तुम परमेश्वर से नहीं हो। कितनी भयानक बात है, कितनी भयानक बात है। हम वचन सुनने आते हैं, बड़े बड़े प्राचार्यों के पास जाते हैं, लेकिन हमारा भी एक काम है। बाइबल बताती है ये जो यहूदियों की यात्रा थी मिस्र से कनान की, ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल ठहरे। वो कैसे नाश हो गए, है ना। उनका नाश होना कैसे हुआ, सबसे पहली बात वो कुड़कुड़ाते थे, है ना। वो रिबेलियस थे परमेश्वर के सामने। वो परमेश्वर के जो दास था मूसा, उसको क्या करते थे, उसके विरोध में बातें करते थे, परमेश्वर के विरोध में बातें करते थे, और अनाज्ञाकारिता थी। उनका मन इतना कठोर हो गया था कि उन्होंने अपने लिए खुद का एक ईश्वर बना लिया था और उसकी आराधना करने लगे। बाइबल बताती है परमेश्वर ने उन्हें नाश किया। हमें परमेश्वर इन बातों से बचाए, हमें परमेश्वर इन बातों से बचाए कि हमारा मन इतना ना भटक जाए कि हम उस जीवते परमेश्वर से दूर हो जाए, और जब हम उसे पुकारे वो इतना दूर हो कि वो सुन ना सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है वो आपके और मेरे लिए है। बाइबल बताती है वो लोग इसलिए नाश हो गए क्योंकि उन्हें हमारी ही नई सुसमाचार सुनाया गया, हमारी ही नई सुसमाचार सुनाया गया, लेकिन उन्होंने उस सुसमाचार में विश्वास को नहीं मिलाया। जब कभी हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हमारा भी एक काम है, केवल सुनना नहीं, उसमें विश्वास को मिलाना। जब आप उसको विश्वास को मिलाते हैं तब आप उसको रिसीव करते हैं और अपने जीवन में कार्यरत करते हैं। बाइबल बताती है जो वचन को सुनता है उस पर चलता नहीं, वो अपने आप को धोखा देने वाला ठहरता है। तो मेरे प्रियो, जब भी आप परमेश्वर का वचन कहीं सुनते हैं, टीवी पे सुनते हैं, मोबाइल पे सुनते हैं या किसी प्रचारक से सुनते हैं, आपका भी एक दायित्व है। क्या दायित्व है? वचन को मिलाना। किसमें? विश्वास। जो वचन आपने लिया, उस वचन को अपने हाथों में लिया, अपने हृदय में लिया और उसने विश्वास को मिला दिया, तभी वो वचन आपका होगा। बिना विश्वास के बाइबल बताती है इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। प्रभु क्या वचन कह रहा है? कठिन है बोल रहे हैं क्या? इम्पॉसिबल, इट इज नियरली इम्पॉसिबल। आप परमेश्वर को खुशी नहीं कर सकते बिना विश्वास के। आप बोलते हैं कि प्रभु मुझे दिखा तब मैं विश्वास करूंगा, प्रभु मैं देखूंगा तब विश्वास करूंगा, जब मैं छू लूंगा तो विश्वास करूंगा। जैसे थोमा ने कहा, है ना, जैसे थोमा ने कहा कि जब तक मैं देख नहीं लेता, सुन नहीं लेता, उसके इसमें हाथ नहीं डाल देना, उंगली नहीं डाल, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। क्या हमारा विश्वास भी ऐसा ही है? प्रभु का वचन कहता धन्य है वे जिन्होंने नहीं देखा फिर भी विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास यही होना चाहिए कि हाँ पिता, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। हम बोलते हैं पिता तू मुझे दिखा दे तो मैं विश्वास कर लूंगा। पिता बोलता विश्वास कर ले तो मैं दिखा दूंगा। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। हम बोलते पिता मुझे दिखा तब मैं विश्वास करूंगा, पिता बोलता विश्वास कर तो मैं दिखा दूंगा। हम किस ओर है? हम किस ओर है? क्या हम अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे? हम प्रचारकों पर भरोसा करते कि वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। बाइबल बताती है कि पुराने समय में 3 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरता था। राजा पर उतरता था, प्रीस्ट पर उतरता था और भविष्यवक्ता पर उतरता था। लेकिन बाइबल बताती है आज पवित्र आत्मा सब पर उतरता है
आज सबकी यीशु सुनता है, आज सबकी पिता सुनता है, क्योंकि पिता ने जो गैप था वो हटा दिया। बोला कि आओ मेरे राज्य में प्रवेश करो, आओ मेरे सामने निरंतर खड़े रहो, कोई नहीं मरेगा, क्योंकि यीशु ने अपने लहू से बोलने की तुम्हें खरीद लिया है। आज जब मैं देखता हूं तो मैं लहू को देखता हूं और आई पास ओवर, मैं पास कर देता हूं, मैं उस जगह से हट जाता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ लहू को देखता हूं, मैं तुम्हारे पापों को नहीं देखता। उस लहू को अमूल्य जाने। आइए वचन में हम चलेंगे। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें मैं सीधे आपके सामने रखूंगा। ये जो आपने निर्गमन 12 अध्याय में जो कहानी सुनी है, जो बातें सुनी, ये बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए, है ना। उनमें से जो 3 मुख्य बातें हैं वो आपको छोड़नी है। कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना। हम कुड़कुड़ाते रहते हैं, अपने पति पर कुड़कुड़ाते हैं, अपनी पत्नी पर कुड़कुड़ाते, अपनी सास पर कुड़कुड़ाते, अपने माता पिता पर कुड़कुड़ाते, अपने बॉस पर कुड़कुड़ाते हैं। बाइबल बताती है ये लोगों से मैं कुछ नहीं सुनूंगा, क्योंकि इनके मन में क्या है? कड़वाहट है। एक व्यक्ति कब कुड़कुड़ाता है? जब उसके हृदय में कड़वाहट होती है और परमेश्वर उन कड़वाहट की बातों को नहीं सुन सकता। ये बातें हमें छोड़नी पड़ेगी और हमें आज्ञाकारिता में जाना पड़ेगा, हमें विरोध से हटना पड़ेगा, है ना। परमेश्वर हमारे लिए ये चाहता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहली बात देखते हैं, परमेश्वर ने बोला कि आज मैं इनके बीच में से निकलूंगा और हर एक पहलौठे को मारूंगा। देखिए बड़ा प्रकाशन देने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। मैं आज इनके बीच में से निकलूंगा, पहलौठे को मारूंगा। और प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपने लिए व्यवस्था करना। क्या व्यवस्था करना? अपने लिए एक बछड़ा लाना, है ना। उसकी एज पर्टिकुलर बताई जाती है, इतना छोटा होना चाहिए, इतने दिन उसको रखना, सब बातें बताई जाती है। बोलते तुम्हारे लिए एक बछड़ा रखना। अगर बछड़ा तुम्हारे परिवार के लिए ना हो सके तो अपने पड़ोसियों को बुला लेना कि वो बछड़ा पूरा खाया जा सके। यीशु बुला, उनको परमेश्वर कहता है ऐसा करना। और बोलता है जो उस बछड़े को जब तुम बलि करो, उसका जो लहू निकले उसे क्या करना? उसे छिड़कना। कहां छिड़कना? दरवाजे पर, चौखट पर। तो लोग क्या करते हैं? छिड़कते हैं। कहां छिड़कते हैं? दोनों साइड में, ऊपर में और नीचे की चौखट में भी। ये क्या दिखाता है? क्रॉस, 4 डायरेक्शन, परमेश्वर को उद्धार चारों दिशाओं के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने इस यहूदी एग्जाम्पल में इनके कूच करने में ही हमें उद्धार की सारी बातें सिखा दी। और प्रभु ने क्या कहा कि तुम कब खाना? रात में खाना। बाइबल बताती है कि रात ऐसे आने वाली है जहां पे कुछ भी कार्य नहीं होंगे। बहुत भयानक रात है वो, मेरे प्रिय को ऐसी रात में ना पड़े। बाइबल बताती जब तुम मेमने को खाना, रात में खाना। रात में खाना मतलब रात जो दिखाता है वो समय को दिखाता है, दैट दिस इज द टाइम, ये समय तुम्हारे लिए ठहराया गया। तो आज जो वचन आप सुन रहे हो, ये समय तुम्हारे लिए ठहराया गया है। ये वो रात है जब तुम्हें उस मेमने को खाना है। और बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है कि जब मैं उस लहू को देखूंगा, मैं उस जगह से गुजर जाऊंगा। तो परमेश्वर लहू को कैसे देखता है? परमेश्वर देखता है कि ये मेरे खरीदे हुए हैं, इनके लिए कुछ बलिदान हुआ है, इनकी छोड़ती हो चुकी है, ये मेरे लोग हैं। जब परमेश्वर आपके जीवन में लहू को देखता है, बोलता है मैं पास पाए करूंगा, मैं तुम्हारे पापों पर दृष्टि नहीं करूंगा और मैं तुम्हें कैसे देखूंगा? धर्मी देखूंगा। बाइबल बताती है यीशु ने, परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम दरवाजे के अंदर बंद रहना, कोई बाहर न निकलना। और बोलता है कि तुम उस मेमने को सुबह तक खा लेना। कैसे तक खाना? सुबह तक खा लेना, उसमें कुछ भी बचना नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बात बहुत छोटी लगेगी। बोल रहा सुबह तक खा लेना, कुछ बचना नहीं चाहिए, और कुछ बचेगा तो उसे आग में जला देना। खाने की विधि बताई गई है। क्या बताया गया है कि जब तुम उसे खाओगे तो कैसे खाना? आग में जलाकर, उसे उबाल कर नहीं खाना, उसे कच्चा मत खाना। कैसे खाना? जलाकर खाना, आग में भूंज कर खाना। मेरे प्रियो, ये जो आग है ये पवित्र आत्मा है। और यीशु कहता है मेरी जो देह है ये खाने के लिए है, और मेरा जो अंग है ये खाने के लिए है, मेरा वचन है ये खाने के लिए है। तो इसे हम कैसे खाना है? आग में भून कर। उसके बाद प्रभु कहता है कि तुम्हें जब खाना है तुम एक ऐसी रोटी लो, अखमीरी रोटी लो। खमीर किसको दिखाता है? पाप को। किसको दिखाता है? पाप को दिखाता है। तो प्रभु का वचन यह कहता है जब तुम उस रोटी को खाओ, किसके साथ खाओ? अखमीर, मतलब पाप रहित। वी आर कॉल्ड फॉर रिपेंटेंस। हमको प्रभु का वचन कहता है कि वो आने में इसलिए देर करता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले।
तो हमें कैसे खाना है उस मेमने को? रिपेंटेंस के साथ। वचन को कैसे स्वीकार करना है? मन फिराने के साथ। अब बाइबल बताती है जब तुम उस रोटी को खाओ, उस रोटी के साथ क्या ऐसी साग खाना जो कड़वी है। कैसी साग खाना? जो कड़वी है। क्यों कड़वी साग खाने के लिए बोला? कड़वी चीजें दिखाती है एक तरह की कड़वाहट को। तो परमेश्वर कड़वाहट को लाने क्यों बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है कड़वाहट को लाने के लिए पाप खाइए। किसके लिए? पाप के लिए। जब उस वैश्य को परमेश्वर ने, यीशु ने देखा और उसके पाप क्षमा किए तो उससे क्या बोला? हे बेटी, आगे को पाप ना करना, आगे को पाप ना करना। तो वी नीड टू हेट सिन। आपको वचन को पवित्र आत्मा की आग में खाना है, रिपेंटेंस के साथ खाना है, और किससे नफरत करना है? उस पाप से। अब मुख्य बात कि जब उसको लगाने की विधि बताई गई, लहू को लगाने की, उसको एक हर्ब का नाम दिया गया जिसका नाम है जूफा, जो एक बहुत छोटा पौधा होता है। जूफा बोला, जूफा से लगाना उसको। हम अगर एक छोटे पौधे की बात करें, छोटे बीज की बात करें, सबसे छोटा बीज कौन सा है? कौन सा बीज है? मस्टर्ड, है ना, राई का दाना, जिसको हम कहते हैं विश्वास, है ना। तो जब तुम उस लहू को लगाते हो तो कैसे लगाना? विश्वास से लगाना। आज हमारे पास लहू है, लेकिन हम क्या उस लहू पर विश्वास करते हैं? अगर हम लहू पर विश्वास करते तो ही हमारा उद्धार है। अगर उन्होंने उस विधि को पूरा नहीं किया होता, उन्होंने उस हर्ब का इस्तेमाल नहीं किया होता, उन्होंने जूफा से नहीं लगाया होता, तो क्या परमेश्वर उन्हें छोड़ता? नहीं। ये परमेश्वर का डिजाइन है, ये परमेश्वर का पैटर्न है कि हमें उस लहू को कैसे लेना है? विश्वास से। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता जानते हैं, उसके लहू को हमको विश्वास लेना है कि वो मेरे जगह मरा। कितने लोग कहते हैं कि मेरे पास 2 मृत्यु आएगी? बाइबल बताती है हर एक व्यक्ति का पैदा होना, मरना निश्चित है। किसी का 2 बार मृत्यु आएगी क्या? नहीं आएगी। बाइबल बताती है यीशु आपकी मृत्यु मर चुका, तो आपके पास मृत्यु आएगी क्या? अगर आपके पास यीशु का जीवन नहीं है तो मृत्यु आएगी। बाइबल बोलती है कि मैंने तुम्हारी मृत्यु को लेकर क्रूस पर चढ़ गया, मैं तुम्हारे लिए मारा गया, तुम्हारे लिए गाड़ा गया, तुम्हारे लिए जी उठा हो कि तुम मुझसा जीवन जियो। आज हम देखते हैं विश्वासी लोग उद्धार तो पा जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में उथल पुथल है, उनके जीवन में ठहराव नहीं है, उनके जीवन में व्यवस्था नहीं है, उनके जीवन में आराम नहीं है, उनके जीवन में शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेमने को नहीं खाते, वो मेमने को नहीं खाते, उन्होंने मेमने को नहीं खाया है। मेमने को खाने का मतलब यह होता है जब आप मेमने को खाते हो, मेमना विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट बिकम अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। यीशु क्या हो जाता है? आपके जीवन का प्रभु हो जाता है। हम यीशु के लहू को तो लेते हैं कि वो मेरा उद्धार है, यीशु मेरा उद्धार है, यीशु तूने मेरे लिए सारी बातों को किया, तूने अपने लहू के द्वारा मेरे पापों से मुझे बचा लिया। यहीं तक हम रुक जाते हैं। लेकिन क्या हम उसे प्रभु करके ग्रहण करते हैं? प्रभु का मतलब है स्वामी, कि प्रभु, जब हम किसी को प्रभु बोलते हैं, किसी को लॉर्ड बोलते हैं, इसका मतलब यह होता है आई विल नॉट डू अकॉर्डिंग टू माई विल बट अकॉर्डिंग टू योर विल। जब हम मेमने को खाते हैं, हम इस बात को दिखाते हैं कि लॉर्ड यू आर माय लॉर्ड, आप ही मेरे प्रभु है, आप ही मेरे स्वामी हैं। मैं अपनी इच्छा से चलने को छोड़ता हूं, त्यागता हूं। मेरे प्रियो, यात्रा बड़ी है। कितने लोग उस जगह का नाम में पहुंच पाए? कितने लोग निकले थे? अराउंड 2.5 मिलियन लोग निकले थे, 25 लाख लोग, सबके सब नष्ट हो गए। हमारे लिए बड़ी ही बात है कि देखो कि जो बातें प्रभु ने ठहराई है, जो योजना प्रभु ने ठहराई है, उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो नाश हो। तो मेरे प्रियो, आज समय है कि हम परमेश्वर के करीब आए। समय खत्म हो रहा है, एक छोटी सी बात मैं बोलूंगा, छोटी सी बात करते रहता हूं मैं। तो एक जगह पे कुछ लोग थे जो शैतान की पूजा करते थे। एक मैं रियल गवाही बता रहा हूं। तो उनसे पूछा गया कि तुम मरने के बाद कहां जाओगे? तो बोले नर्क। बोले अच्छा। किसी और के पास गया, तुम मरने के बाद कहां जाओगे? बोले नर्क। तुम कहां जाओगे? बोले नर्क। बोले क्यों? हमारे काम बुरे हैं। तो बोले अच्छा, तुम्हारे काम बुरे तो तुम नर्क जाओगे। सोचो कि अगर तुम किसी होटल में गए हो,
और तुमने खाना खा लिया, और जब तुमने खाना खा लिया तो बिल इतना बना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, और वहां के मैनेजर ने बोला कि जब तक तुम भर नहीं देते तब तक तुम उस होटल से बाहर नहीं निकलोगे। तुम अपने परिवार के साथ परेशान बैठे हो कि अब हमें बर्तन मांजने पड़ेंगे, हमें पोछा लगाना पड़ेगा, हमें झाड़ू लगाना पड़ेगा। उतने में एक भाई आता है और बोलता है मैं तुम्हारा बिल देता हूं। तो क्या बोलोगे तुम उसको? नहीं, मेरे को नहीं जरूरत है, ऐसे बोलोगे क्या? क्या बोलेंगे? हाँ, आप मेरा बिल भर दीजिए। और वो बिल भर देगा, और मैनेजर जब आके बोलेगा कि चलो तुम्हें ये काम करना है, तो आप क्या बोलेंगे? मेरा बिल भर दिया गया है। आपके परिवार के लिए जो कीमत है वो यीशु ने भर दिया है, आपको भरने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी है, सिर्फ आपको रिसीव करना है कि मेरे पापों की कीमत चुकाई जा चुकी है, सब खत्म हो चुका है। जब यीशु ने कहा पूरा हुआ तो सचमुच पूरा हुआ। मेरे प्रिय परमेश्वर बहुत प्रेमी है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मेरा बच्चा यहाँ बैठा हुआ है जिसको हम घर में जॉश कहते हैं। मैं जब भी ऑफिस से आता हूँ मैं ऐसे खड़े हो जाता है, ऐसे कहते कौन मुझको प्यार करेगा? बच्चे दौड़ के आते हैं मेरे पास, ना हम प्यार करेंगे करते। तो मेरे पास वो दौड़ के आया, गले से लग गया। मैं बोला मुझे ना तेरे प्यार की बहुत जरूरत है। मैं बोला तेरे को भी जरूरत होती है क्या? बोलता हाँ पापा मुझे जरूरत होती है। मैं बोला तू मेरे पास आता क्यों नहीं? बोलता आप बुलाते नहीं। मैं बोलता मैं तो हमेशा चाहता हूं कि तू मेरे पास। अब कभी भी तेरा मन करे आना, मेरे पिता का प्रेम आपके लिए ऐसा ही है। हालेलुया। अपनी आंखों को हम बंद करें और उस पिता की ओर देखें, बोले पिता आज मैं तेरे पास आता हूं, पिता आज मैं तेरे पास आता हूं, मुझे तेरे प्रेम की जरूरत है पिता, मैं तुझसे गले लगना चाहता हूं पिता, आज तू मुझे शुद्ध कर दे। लिखा है जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मुझे धो तो मैं हिम से भी अधिक सफेद बनूंगा। मेरे पिता आज हमें तेरी जरूरत है मेरे पिता, तेरे उस महान प्रेम को जो हमने देख लिया, हम जान लिया मेरे यीशुआ, हम कैसे इन बातों को जानकर पिता ऐसे निकल में रह सकते हैं प्रभु। प्रभु तेरा वचन कहता है जो लोग तेरे हैं वो तेरा वचन सुनते हैं, और यहाँ जितने बैठे हैं वो तेरे लोग हैं मेरे यीशु, तेरा वचन सुनते हैं। और प्रभु ये सब के सब अपने पूरे परिवार के साथ बचाए जाएंगे। इनमें से कोई भी आत्मा नष्ट नहीं होगी, परंतु इनमें से हर एक का नाम उस जीवन की पुस्तक में जाएगा, क्योंकि ये तेरे लोग हैं। इन्होंने प्रभु अपना मन फिराया है, तेरी ओर फिरे हैं, और प्रभु आज ये कहते हैं हे मेरे पिता मैं तेरे पास आता हूं, क्योंकि तूने अपने लहू को मेरे लिए बहा दिया। और मेरे यीशु तूने मुझ पर जो कृपा की है मैं उसे आज ग्रहण करता हूं। यीशु आज मैं अपना जीवन तुझे देता हूं और तेरे पीछे चलने को चुनता हूं। आज मैं उस मेमने को खाता हूं, आज मैं रिपेंट करता हूं और उस पाप से मैं घृणा करता हूं। प्रभु आज से मेरा जीवन केवल तेरे लिए ही हो, यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे।